What is the meaning of 1 year lamb? Why only 1 year lamb to be sacrificed among the Israel? Why? 1 साल का मेमने को, उसके लिए अभी आप बात को सही तरीके से समझना है तो बछड़ा लाम जो काटता है 1 साल का होता है तो खाने को अच्छा होता है। उसका मीट क्या है, नरम होता है, अच्छी तरह पकता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे हो जाएगा तो खाने के समय में इतना आराम, इतना ठीक नहीं होता। इसलिए राजा लोग और बाकी लोग, आप देखो मुर्गी भी आप लोग अब आराम से हम कोई मुर्गी करते था। हम लोग जब ऑफिसर के काम करते समय में हमारा मेस कमांडर मेस को बोलेगा मुर्गी कितना उम्र का होना चाहिए, बकरा कितना, ये नहीं कोई मीट लेके आए। जब आप देखते अब्राहम दूधों को खिलाने के लिए जाकर उधर में से किसको लेके आए हैं? तो मीट जब इसका असली में हम लोग ऑफिसर लोगों के, हम लोग क्या है, हमारा बड़ा पार्टी होते वक्त में बकरे को क्या किया, अच्छी तरह बटर में पूरा बकरे का चमड़ा उतारते उसके अंदर का पेट का पूरा सब निकाल कर उसके अंदर बहुत मसाला वगैरह डालकर बटर में उसको क्या करेगा, बड़ा मशीन जैसा, तो उसमें उसको पूरा पकाएगा। पकाने के बाद ऐसा लटका के रखेगा। तो उससे लटका के रखते समय में वो सब एक साइज़ का होगा। इसका मतलब पक्का बोलेगा 1 साल का ही चुन कर लेके आ बकरा, ये न भारी ज़्यादा मीट वाला नहीं, ताकि उसका हड्डी भी नरम हो और उसका मीट भी नरम हो। इसका मतलब बेस्ट क्वालिटी। 1 साल का मतलब क्या है, बेस्ट क्वालिटी। इसलिए उधर में लिखा है 1 साल का बकरा। इसका मतलब बड़ा राजा लोग वगैरह जब खाते समय में भी, अब मुर्गी भी हम लोग सारे अभी हमको आदत हो गया, अब मुर्गी कितना बुढ़ा हो गया, बुढ़ी हो गया तो भी हम उसको खा लेते, लेकिन उसका मीट खाते समय में मालूम होगा, खाते समय में अच्छी तरह थोड़ा पकाओ तो खींच के खाना पड़ता, समझ में आता है आपको। लेकिन 1 साल का या है तो आपको ऐसा खींच के खाने का जरूरत नहीं, अच्छा नरम होता है, खाते समय में टेस्टी भी रहता है। आप लोग ऐसा अनुभव किया होगा है? हाँ सस्ता है। हाँ, छोटा वाले के लिए लोग छोटा वाले के में होता है। तो इसलिए हम लोग अभी क्या हो गया, चलो भाई हम लोग कुछ भी करें, कुछ भी मिले खाए मीट का, चाहे 1 साल के जगह 15 साल का भी हो गया तो भी उसका मीट आपको देखे में, जो मीट का आप देखे जो बुढ़ा बकरा, बुढ़ा बैल, बुढ़ा मुर्गा वगैरह होगा तो उसका मीट के उसके अंदर में एक किस्म का क्या आता है, धागा जैसा हो जाता है। हाँ, धागा जैसा होता है। तो उसको खाने से क्या होगा, तो आपको बहुत उसको पकाने के लिए भी ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन बाकी नरम का तो उसका टाइम के अनुसार अच्छी तरह से पकेगा खाने के लिए अच्छा। तो इसका मतलब बेस्ट क्वालिटी और 1 साल का। हाँ देखिए, सांझ के समय का मतलब आदम जब पाप किया सांझ हो गया। आदम से जब पाप हो गया तो क्या हो गया, सूरज डूब गया। परमेश्वर के साथ का संगति का सूरज डूब गया, अंधेरा आ गया। तो उस समय से उसका असर है। इसलिए बोलकर बुनियाद के पहले से ही काटा हुआ मेमना। इसका मतलब जब से पाप आरंभ हुआ, जब से पाप आरंभ हुआ उस समय से लेकर, इसलिए प्रभु, इसलिए उनको रात के शाम के समय में
काटना, अंधेरा होने के पहले जो वो समय सूरज डूबते समय बताया। तो प्रभु परमेश्वर का साथ का मनुष्य का संगति जब खत्म हुआ उस समय से इसको अलग किया गया, इसलिए उस समय को काटने के लिए बोला। तो फिर बाद में पूरा अंधेरा है, पूरे दुनिया किधर में पड़ा हुआ है अंधेरा। फिर उसके बाद वो भोर का तारा फिर दोबारा क्या करने जा रहा है, चमक कर अभी हमारे दिलों में चमक रहा है, बाद में असली तौर पर पूरा संसार के ऊपर राज्य करने आएगा। तो अंधेरा आरंभ होते ही शुरू किया। तो परमेश्वर इसलिए और किसी के लिए मौका नहीं, अंधेरा का आरंभ से ही प्रभु यीशु ही है उसको बताने के लिए। और हाँ, उधर में प्रभु उसमें कोई आत्मिक अर्थ ज़्यादा आप बताने का ज़रूरत नहीं, उसमें एक ही पॉइंट है उसका, क्यों पड़ोसी के पता है उसका मतलब क्या है उधर में, दूसरे दिन के लिए बचाना नहीं। या हम पूरा खा लिया, हमारा पेट भर गया, तो ये बच गया करके बोलने के लिए किसी को मौका नहीं होना। इसलिए बोला क्योंकि अब मनुष्य का हालत को देखकर अभी समझ लो, प्रभु ने हर काम करते समय हमारा हम क्या कर सकते हैं उसके अनुसार ही करता है। अभी समझ लो एक घर में 3 लोग हैं, एक बकरा है, कैसा खाएगा पूरा, बचाना भी नहीं। तो इसलिए प्रभु ने बोला दूसरों का घर का मदद लेको, ताकि उधर का पॉइंट कौन सा है, बचना नहीं चाहिए, वो है उधर का मेन पॉइंट। वो बात हमेशा वचन देखते वक्त में ऐसा सवाल आते वक्त ये प्रभु ने ऐसा बोलने का कारण क्या है, मांस दूसरे दिन के लिए या सुबेरे के लिए बिल्कुल बचना नहीं चाहिए, इसी का। तो इसलिए अगर और उस समय में इस्राएली लोग सब कौन है, गरीब हैं, वो सब किधर में है, गुलामी में, उनके पास 1 रुपया भी लेना कितना मुश्किल है, एक बकरा लेना कितना मुश्किल है। तो इसलिए आपस में मदद कर सकता है, आपस में मदद करते हो। तो परमेश्वर हमेशा हमारे जितना हमसे हो सकता है उतना हमारा हालत के अनुसार करने वाला है हमारा प्रभु। तो इसलिए, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु अपना कानून में भी क्या नहीं होना चाहता है, कोई फर्क होना नहीं चाहिए, बकरा बेचना नहीं चाहिए। इसलिए दूसरों के साथ आप क्या कर सकता है, एडजस्ट करके कर सकता है। और तो आग में आग में जलाने का मतलब था कुछ भी बचना नहीं, बाकी नहीं रहना। अगर किसी घर से एक टुकड़ा बाकी बच गया तो इसका मतलब प्रभु का वचन पूरा हम एक ही समय में लेना है। पूरा प्रभु का वचन हम लेते समय में अभी थोड़ा लिया बाद में थोड़ा लेंगे, ऐसा करना नहीं। जो वचन आपको मिलता है वो वचन को पूरा स्वीकार करना है, पूरा खाना है। तो बचना नहीं, आग में जलाने का मतलब क्या है, जैसे इधर मैं बताया दूसरे घर के लोगों के साथ भी क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। आज में जलाने का काम उधर में लिखा है बच गया, तो हर जगह में ये नहीं लिखा अगर किसी कारण से थोड़ा बच गया तो क्या करना, उसको आग में जलाना। ये नहीं सब लोग थोड़ा थोड़ा आग में जलाना तो हम कोई आत्मिक अर्थ ढूंढ सकता था। तो पूरा जलाना का मतलब कुछ भी बाकी नहीं रहे, थोड़ा सा भी बाकी नहीं। समझ आया? और हाँ, मेरी रोटी मतलब हमारा उपदेश, परमेश्वर का वचन का उपदेश में क्या नहीं होना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना, सीधा वचन के अनुसार होना है। आजकल बहुत तरह लोग उपदेश में मिलावट करते, मिलावट करने के कारण वो कमीर हो जाता है। तो कैसा मिलावट करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाला लोगों को कोई कष्ट का मार्ग लेकर नहीं चलना, आराम से चलना। आजकल का उपदेश में 90% 95% क्या है, यीशु मसीह का उपदेश लोग क्या बनाया, उसको आराम का बनाया। यीशु के पीछे आओ तुम्हारा कष्ट दूर होगा, पैसा का कमी नहीं होगा और खुशी मिल जाएगा। वो कैसा हुआ है, वो लोग आत्मिक आनंद को लेकर शरीर में कर दिया।
आत्मा में आनंद मिलेगा, शरीर में हमको क्या उठाना है? कष्ट उठाना है, निंदा उठाना है, बदनामी उठाना है, तंग मार्ग में चलना है। तो जो लोग तंग मार्ग में नहीं बताता, यीशु के पास आओ दुख दूर होगा, उन लोग क्या करता है, उसमें कमीरी या उसको अपना मर्जी का उपदेश लेकर तसली का जीवन में लेके आता है। इसलिए हमारा उपदेश क्या होना है? वचन के अनुसार सीधा। समझ आए? उपदेश में कोई खमीरी नहीं आना। और अगर उसमें कोई बुढ़ा आदमी है, मेरे जैसा बुढ़ा आदमी है, जाने के लिए उनको क्या चाहिए? लाठी ढूंढना। तो खाने के बाद लाठी ढूंढ कर किधर में मेरा लाठी किधर है, इधर है, इधर है, ढूंढने के लिए समय नहीं होना। उधर जूता पहना हुआ होना है, कमर में बात है, क्योंकि उसके लिए कपड़ा पहनकर उसके लिए भी रुकना नहीं है। और रोटी खाने के बाद या वो मांस खाने के बाद किसी चीज के लिए उधर क्या नहीं करना, खाते ही सफर शुरू, हाथ में लाठी पकड़ना। क्योंकि उन्हीं दिनों में बियाबान में चलने वाला लोग क्या करते हैं, अपना हाथ में एक लाठी लेते हैं, कोई सांप आया कुछ आया तो फिर दूसरा लाठी को अपना सहारा बनाते, क्योंकि उन्हीं दिनों में इसी मुताबिक हाईवे रोड वगैरह नहीं होता था, मामूली जंगली जगह में लोग चलते। तो उससे कभी एक लाठी रखते हैं, कोई रास्ते में कोई थोड़ा लकड़ी वगैरह पड़ा तो उसको हटा देता है मदद के तौर पर। उसी मुताबिक लाठी लेकर के आया, कोई जंगली जानवर आया उसको मारा। तो इसलिए आमतौर पर लोगों के पास में लाठी होता था। तो इसलिए वो लाठी भी लेने के लिए भी क्या नहीं करना, अभी मांस खा लिया तो किधर है लाठी, ढूंढने के लिए नहीं, एकदम इमीडिएट ओबीडियंस, एकदम आज्ञा को मानना। ठीक है। और तो उसका मतलब है कि हम उसके लापरवाही नहीं करना, वचन को पूरा पूरा हम क्या करना। मैंने बताया यीशु मसीह का, मैंने आपका वचन के ऐसा प्लेट में कोई चीज़ बहुत हमको मीठा लगता है तो दूसरा कोई नहीं देता तो क्या करता है, अपना जीभ से पूरा निकालता है। इसका मतलब पूरा वचन को हमने पूरा, थोड़ा सा भी क्या नहीं करना। इसके एक इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, एक बिंदी और बिंदी भी हटाने का हक कोई एक, इस वचन में से लिखा हुआ एक क्या नहीं करना, एक छोटा सा बिंदी भी क्या नहीं कर सकता, हटाएगा तो वो क्या होगा। हाँ, प्रभु का वचन से हम देखते वक्त एक बिंदी भी हमने क्या नहीं करना है, पूरा खाना। ठीक है। और आप लोगों का समर्पण के बारे में कैसा रहा आप लोगों को, हैं? कल आप लोग असली में आपका दिल से समर्पण किया हो तो आपको अंदर में उसका अनुभव, थोड़ा प्रार्थना करें। कल का आपने समर्पण किया है उसको थोड़ा ताजा करें। पूरा वचन खाने का समर्पण किया, इसको थोड़ा ताजा करें। प्रभु आपका वचन का एक भी हिस्सा मैं नहीं छोड़ूंगा।
एक भी समय नहीं छोड़ूंगा, पूरा वचन को पूरी तरह से मैं मानते हुए चलूंगा। हालेलुया। गहराई में हालेलुया। हालेलुया। वचन सीखते साथ समय में गीत भी सीखना, ताकि बाकी लोगों को आप गीत सिखा सकते हो। हाँ, गाओ। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। एक ही सुनिएगा, एक ही बार गाना है, 2 बार नहीं लेना उसको। हाँ, शुरू करो, एक ही बार ले। हाँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज़ मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। समय देता हूँ, समय देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। समय देता हूँ, समय देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर। दे मकबूलियत की गवाही, हूँ मैं तेरा सरासर। हालेलुया। समय देता हूँ, हालेलुया। समय देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके पैर हुजूर। मुझ में भर प्यार और कुव्वत, बरकतों से कर मामूर। समय देता हूँ, समय देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की
की आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है, आज सुबह 9:30 बजे तक हम और प्रार्थना में लगे। आपका जीवन को क्या करें, समर्पण करें। 9:30 बजे मैं क्लास समाप्त करूँगा, फिर 10 मिनट ही ब्रेक मिलेगा, उसके बाद रोका दास क्लास शुरू करेंगे, ताकि 11 बजे क्लास ख़त्म हो जाएगा। गर्मी के पहले पूरा क्लास क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन अभी मैं तो तैयार होकर आया सिखाने के लिए, लेकिन प्रभु की आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है, कल जो किया हुआ समर्पण के आगे थोड़ी देर ये गाना दोबारा गाते हुए उसका कोरस बार बार गाए। सब कुछ अंग्रेजी में ऑल टू जीसस आई सरेंडर, अंग्रेजी में एक बार गाने के बाद हिंदी में गाए। और 416 अंग्रेजी में 416 All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, wholly Thine. Let the Holy Spirit witness I am Thine and Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love
blessed Savior, I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to His name. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender Hallelujah. all to thee, my blessed Savior. I surrender all. सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। दूसरा से यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब
जात की खुशी सना सना उसकी जय सब मैं देता हूँ सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ घुटना में बैठ सकते हैं। सब मैं देता हूँ सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता गाते रहो, सब कुछ देता हूँ। सब मैं देता हूँ सब मैं देता हूँ हालेलुया। तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ सब मैं देता हूँ सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ सब मैं देता हूँ सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ सब मैं देता हूँ सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ वो सब मैं देता हूँ सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता अपना मर्जी से गाएं, आराधना करें। सब मैं देता हूँ अपना मर्जी से जैसा आपको आता सब मैं देता हूँ खोल कर समर्पण करें। तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ सब मैं देता हूँ सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक
हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप जैसा चाहते हैं हम सब अपने आप को पूरे आपकी ओर देते हुए आगे बढ़ने के लिए कृपा दें। ये समर्पण में अंत तक खड़ा रहने के लिए हम एक एक को कृपा दें। प्रभु हमारे जीवन पर इस समर्पण में अंत तक खड़ा रहने के लिए, जान देने तक खड़ा रहने के कृपा दें। प्रभु हमारे पास शक्ति नहीं, आप हमारा हाथ पकड़ेगा तो ही चल सकेगा। पवित्र आत्मा आप हमारे साथ रहकर हमको अगुवाही कर। प्रभु यीशु हमारा हाथ पकड़कर चला दे अंत तक हमारे शरीर से सांस निकलने तक पूरा वफादारी से दौड़ते रहने के लिए कृपा दे। यीशु के पुत्र नाम से मांगते हैं, आमीन।